हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रोनाउन का 2 क्लास देख चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इससे पहले 2 क्लास नहीं देखे तो वो क्लास देख लें, तभी ये क्लास देखें तो आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगी। और जिन स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट अवश्य कर दीजिए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप इस क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिए और जो इच्छा हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लास्ट में ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज देखिए, प्रोनाउन का हम बहुत सारे क्लास 2 क्लास पीछे कर चुके हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। एकदम बेसिक से डेफिनेशन से समझेंगे और इसका इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन place of a noun to avoid the repetition of a noun। देखिए, प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन के बदले में आना, नाउन के बदले में आना और नाउन के जो पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन जो होता है, उसको एवॉइड करना। एवॉइड मतलब रोकना, ठीक है। इसको एक तरह से और हम डिफाइन कर सकते हैं, और करके लिख सकते हैं। ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नाउन। देखिए, प्रोनाउन का सिर्फ ये काम नहीं है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकना, ये नाउन को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। इसका प्रयोग हम रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। रिपीटेशन को रोकता ही है, साथ साथ ये क्या करता है, नाउन के जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी नाउन के बदले में आके उसे दिखाता है। लेकिन वाक्य में नाउन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे ढंग से हम समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं, राम इनवाइटेड मोहन। राम इनवाइटेड मोहन बट he did not come। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैंने लिखा राम मोहन को आमंत्रित किया। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया, बट परंतु वह नहीं आया। अब देखिए गौर से, मोहन के रिपीटेशन को कौन रोक रहा है? ही इज अ प्रोनाउन। ही यहाँ क्या है? एक प्रोनाउन है। क्योंकि मोहन एक नाउन है, तो मोहन के रिपीटेशन को कौन रोक रहा है? ही रोक रहा है। हम ही के बदले यहाँ मोहन दे दें तो भी वाक्य सही होगा, ठीक है। बट इसके रिपीटेशन, क्योंकि ग्रामर का रूल है, कोई भी बार बार चीज दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए मोहन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं वो क्या है? प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। जैसे राम show himself in the mirror। राम शो हिमसेल्फ इन द मिरर। राम खुद को मिरर में देखा। राम खुद को मिरर में देखा, आईना में देखा। तो अब देखिए, राम और यहाँ जो हिमसेल्फ है, यहाँ अगर हम लिखते राम्स, अगर हम रिपीटेशन, अगर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ गौर से समझिए। यहाँ राम है और राम को मिरर में देखा। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, क्या ये राम और ये राम अलग नहीं हो गया? वाक्य का क्या हो जाएगा? जो हम कहना चाह रहे हैं वो अलग कहा जाएगा, यानी ये राम दूसरा है और ये राम दूसरा है, ऐसा लगेगा। इसीलिए जब कोई रिपीटेशन होता है, अगर उसके बदले अगर हम प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तो वाक्य क्या करेगा? अलग अर्थ देगा। तो हिमसेल्फ यहाँ इसलिए आया क्योंकि सही अर्थ दे सके। अगला एक एग्जाम्पल देते हैं, सी इज गुड। सी इज गुड। सी इज गुड का मतलब क्या हुआ? वह अच्छी है। सी इज गुड, वह अच्छी है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, कोई नाउन है नहीं है ना, लेकिन सी जो है कोई लड़की होगी,
गर्ल्स होगी, और उसको ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बार बार दिमाग में जो हम लोग पाले हुए हैं कि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, ये गलत है। ये क्या करता है, प्रोनाउन कभी कभी रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे यहाँ नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, सी, तो सी इज ए प्रोनाउन। अब समझ में आया प्रोनाउन का खेल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम क्लियरली इसे नहीं समझेंगे तो फिर बाद में चल के क्या होगी, दिक्कत होगी। ओके, और एग्जांपल देते हैं।